हेलो एवरीवन, हम आपके लिए आज के इस वीडियो में मैथ ओलंपियाड के सवाल लेकर के आए हैं। सवाल में हमें पूछा जा रहा है कि 8 की पावर x है प्लस 2 की पावर x विच इज इक्वल टू 130। तो हमने x की वैल्यू मालूम करना है। x क्या है? एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सवाल में एक दफ़ा फिर लिखता हूँ यहाँ पर 8 पावर x प्लस 2 पावर x विच इज इक्वल टू 130। हमारा मकसद क्या है? जो वेरिएबल x है उसको मालूम करना है। तो यहाँ पर अगर हम 8 को देखें तो 8 को हम 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि 8 के बराबर होता है। तो हम 8 की जगह पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिखेंगे और x अपनी जगह पर है प्लस 2 की पावर x विच इज इक्वल टू 130। यानी इसको लिखने का मकसद ये है कि हम 2 की पावर x बनाना चाहते हैं। इसको भी बनाने के बाद हम इसमें 2 की पावर x को लेट करेंगे, y या x लेट करेंगे। इसके बाद जो है ना हम इसमें क्यूब का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करके जो है ना उसकी वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब हम y की वैल्यू आएंगे तो y को हम इससे लेट करेंगे तो इसकी x की वैल्यू भी हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। इस वजह से हमने क्या किया, इसको ब्रेक करके 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिखा। अब 2 की पावर 3 को की x है, ये एक फार्मूला है a की mn, जो कि किसके बराबर है? a की n m, यानी ये वाला फार्मूला इसके बराबर होता है। यानी ये लिखो या ये लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम 2 की पावर 3 x है तो हम इसको 2 की x की 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इस फार्मूले के तहत ये कहते हैं कि अगर n बाद में लिखे या m बाद में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस 2 की x अपनी जगह पर इज इक्वल टू 130 भी अपनी जगह पर मौजूद है। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ ये दोनों सेम हो गया। अब हम लेट कर सकते हैं कि लेट 2 की x इज इक्वल टू y। अब हमने क्या किया, 2 की x को y लेट किया तो इसकी जगह पर हम y लिखेंगे। तो यहाँ पर y की 3 हो जाएंगे, y इसकी जगह पर y या तो पावर 3 है तो 3 हो गया, प्लस ये 2 की x भी y के बराबर है तो यहाँ पर भी y आएगा विच इज इक्वल टू 130 हो गया। अब यहाँ पर जो है ना 130 को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस y माइनस 130, बोथ साइड माइनस 130 लगाएंगे तो 130 माइनस 130 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, y के 3 प्लस y माइनस 130 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब हम यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब हम इस इक्वेशन से हमारा मकसद है y की वैल्यू फाइंड करना। अब हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके से हम इसमें y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम जो है ना 130 को ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद इसमें से जो कामन आते कामन निकाल के y की वैल्यू फाइंड करें, या फिर जो है ना इसको हम दूसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा हम अगर हम 130 को ब्रेक ना करना चाहे तो भी हम ना करें, 130 को इसी तरह रखें और हम y को ब्रेक करें तब भी हम कर सकते हैं। यानी ये दो तरीका है, दोनों तरीके से हम जो है ना इसकी जो वैल्यू है वो हम फाइंड आसानी के साथ कर सकते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम जो है ना y को ब्रेक करना चाहे तो क्या करेंगे। अगर हम y को मिसाल तौर पर इसी तरह रखें, 130 को ब्रेक करना चाहे, पहले मैं दूसरा दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। फर्स्ट पहला तरीका है कि हम 130 को ब्रेक करें। तो यहाँ पर हम 130 की जगह पर लिख सकते हैं कि y की 3 प्लस y माइनस 125 माइनस 5, यानी 125 पे माइनस 5 को ऐड करेंगे तो माइनस 130 हो जाएंगे। यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला तरीके में हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे और दूसरे तरीके में इसको ब्रेक करके भी आपको सिखाएंगे, दोनों तरीका सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है ना इस तरीके के मुताबिक अगर हम 125 है तो 125 को हम लिख सकते हैं माइनस 5 की 3 लिख सकते हैं, यानी 5 ज़रब 5 ज़रब 5 क्या होगा, 125 के बराबर होगा। तो ये माइनस 5 अपने जगह पर मौजूद है। तो यहाँ हम देखें तो ये a की 3 माइनस b की 3 वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि इसको हम पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले y की 3 हो गया, -5 की 3 को हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर +y -5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से a की 3 -b की 3 वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, यानी a की 3 -b की 3 किसके इक्वल होता है, a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, a की 3 -b की 3 है ये, तो y -5 होगा और a स्क्वायर यानी y स्क्वायर हो गया प्लस ab यानी 5 y a है 5 b है, तो 5y प्लस 5y हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, प्लस ये अपने जगह पर मौजूद है, यानी y -5 अपने जगह पर मौजूद है। अब हम यहाँ पर देखें तो y -5 यहाँ से भी यहाँ से दोनों में कॉमन आ रहे, तो हम यहाँ से y -5 को कॉमन लेते हैं। तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25 और यहाँ पर 1 बच गया, तो प्लस 1 बच जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, y -5 हो जाएगा और यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 26 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब हमें यहाँ से 3 आंसर आ रहे, यहाँ से एक आंसर आ रहे और यहाँ से जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से हमें 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो y इज इक्वल टू 5 हो गया और दूसरा हमारे पास y स्क्वायर माइनस प्लस 5y प्लस 26 विच इज इक्वल टू 0। अब हम अगर इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहे, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस हो तो इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम इसमें कम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, इमेजिनरी नंबर में आएंगे, इसलिए हम इसको सिर्फ इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे। अगर हमें ये 0 से नीचे की तरफ आ रहे तो इसका मतलब है कि इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, हमें करने का फ़ायदा नहीं है। तो हम इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर a क्या है, y के जो y के साथ जो नंबर होता है यानी वो a होता है, तो a 1 है, b 5 है, यहाँ पर 5 है और c 26 है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा माइनस 4a हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई c हमारे पास क्या है 26। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे क्या आएगा 25 माइनस 26 मल्टीप्लाई 4 104 आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आएगा -79, जो कि 0 से क्या है छोटा है। इसका मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा, यानी नो रियल सॉल्यूशन, इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारे पास ये y की वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। तो हम यहाँ से y की वैल्यू 5 लेकर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। तो y को हमने क्या लेट किया था, 2 की पावर x लेट किया था, तो y की जगह पर 2 की पावर x आ गया इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हम यहाँ से हमारा मकसद है x की वैल्यू मालूम करना, तो x को नीचे लाने के लिए हमें log का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड log ले ले तो यहाँ पर क्या होगा, log 2 पावर x विच इज़ इक्वल टू log 5 होगा। तो यहाँ पर x दूसरे साइड पर आएगा, यानी ये log का फार्मूला है log ए बी विच इज़ इक्वल टू बी log a के बराबर होगा। तो यहाँ पर x log 2 विच इज़ इक्वल टू log 5। अब यहाँ पर log x की वैल्यू निकालने के लिए log 2 को ख़त्म करना पड़ेगा, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा log 2 से, बोथ साइड log 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी log 5 डिवाइड बाई log 2, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं log बेस 2 की 5, यानी ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी log बेस 2 और 5 ऊपर
आ जाएगी। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहे तो हम अगर जो है ना, यहाँ पे हमने 130 को ब्रेक किया था ना, अगर हम 130 को ब्रेक ना करना चाहे, मिसाल तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास सवाल में क्या है, y की 3 प्लस y माइनस 1 30 विच इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर 130 को जो है ना ब्रेक ना करें और उसको ब्रेक करें, यानी y को ब्रेक करें। तो हम अगर हम y को ब्रेक करें तो y को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी y3 माइनस 25y प्लस 26y माइनस 130 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर -25 यहाँ पर प्लस 26 क्यों लिखा है, क्योंकि इनमें कॉमन आ रहे, इसलिए हमने यहाँ पर 26 लिखा है और यहाँ पर 25 लिखा है। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 25 हो गया, यहाँ पर 26 लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y को, हम दोनों में y कॉमन आ रहे, तो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 26 इन दोनों में कॉमन आ रहे, क्योंकि अगर हम 26 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 6 30, 3 कैरी 10 11 12 13 130 आ रहे, यानी 26 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 130 आ रहे। तो यहाँ पर हमारे पास 26 कॉमन आ रहे, तो यहाँ पर y माइनस अंदर 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर y माइनस 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस 26 y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं y, यहाँ पर हम y प्लस 5 y माइनस 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस 26 अपनी जगह पर है, यहाँ पर y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y माइनस 5 इन दोनों में कॉमन आ रहे, तो y माइनस 5 कॉमन ले ले, तो यहाँ पर y प्लस 5 बच जाएगा और यहाँ पर प्लस 26 बच जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहे, तो यहाँ पर y माइनस 5 हो गया और यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 26 विच इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ भी हमें इस तरह से अगर हम y को ब्रेक करें तो भी ये वाला आ रहे, ये इक्वेशन आ रहे। अगर हम 130 को ब्रेक करें तो यहाँ पर हमने 130 को ब्रेक किया था ना, यहाँ पर हम देखें तो 130 को हमने ब्रेक किया था, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन आ रहे, वो भी ये वाला इक्वेशन आ रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला यहाँ पर आ रहे। अब हम यहाँ से अगर दोबारा सोल्व करना चाहे तो फिर वही स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो मेन सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो सही है आया या नहीं आया, हम उसको यहाँ पर चेक करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू सही आया है या नहीं आया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, मेन इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 2 की x विच इज इक्वल टू 130, इसके इक्वल आना चाहिए ना। अगर हमारा जो x की वैल्यू सही आया है तो ये इक्वेशन जो है ना सेम होना चाहिए, यानी इक्वेशन इक्वलिटी का साइन बरकरार रहना चाहिए और बराबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ से लॉग की वैल्यू अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू x log 2 5 हो, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू log 5 डिवाइड बाई log 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेटर से log 5 की वैल्यू पुट करें तो क्या आता है, log 5 की वैल्यू 0.699 आता है, डिवाइड बाई log 2 की वैल्यू हमारे पास आता है 0.301। अब हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये अप्रोक्सीमेटली
2.32 के इक्वल आता है x की वैल्यू। ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, क्योंकि एक लॉग में हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 8 की x हमारे पास क्या आ गया 2.32 प्लस 2 की 2.32 विच इज इक्वल टू 130। तो यहाँ पर हम इसको अगर हम कैलकुलेटर से करें तो इसकी वैल्यू आता है 125.018 प्लस यहाँ पर 5.00 आता है विच इज इक्वल टू 130। तो ये अप्रोक्सीमेटली 130 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इक्वेशन आया है वो सही आया है।